morning students. Today we are going to discuss about the types of budgetary deficit. Okay. In previous class we have completed its first type, that is revenue deficit. Okay. क्या था revenue deficit? Revenue deficit formula is revenue expenditure minus revenue receipt. Okay. क्या था कि एक्सपेंडिचर में से हमको रिसिप्ट को क्या करना है, लेस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेवेन्यू डेफिशिट. ओके. अब now the second part is fiscal deficit. Okay, what is fiscal deficit? Fiscal deficit formula is total expenditure minus total receipt. टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को क्या करना है, लेस करना है. ओके. हमने गवर्नमेंट जब बजट पढ़ा था उसके कंपोनेंट्स देखे थे. ठीक है. कंपोनेंट्स में क्या था, एक तो रिसिप्ट पार्ट था और दूसरा कौन सा था, हमारा एक्सपेंडिचर, है ना. तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट थे वो कितने टाइप्स के थे आपके, जो रिसिप्ट थी वो भी 2 टाइप्स की थी. कौन कौन से, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट. इसी तरीके से हमने एक्सपेंडिचर जब पार्ट देखा था कंपोनेंट का, तो वो भी आपके 2 टाइप्स के थे. कौन कौन से, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कौन सा था आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर. इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर. ओके. तो रिसिप्ट में ये था कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से रिसिप्ट होती है. रिसिप्ट होगी एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट. रिसिप्ट में कौन कौन सी रिसिप्ट आएंगी, रेवेन्यू और कैपिटल. रेवेन्यू वो रिसिप्ट होगी जो डेली बेसिस पर गवर्नमेंट को होती है. अब रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन सी रिसिप्ट आएंगी, लाइक टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स में कौन सा आ जाएगा आपका, डायरेक्ट टैक्स, और सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स. इट मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो होगी वो तो हो गई टैक्स रेवेन्यू. नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप था वो आपका था नॉन टैक्स रेवेन्यू. नॉन टैक्स में रेवेन्यू में क्या क्या आ जाएंगे आपके, फीस आ गई, पेनल्टीज आ गई, ठीक है, एसीट्स हो गए. ये सारे क्या थे कि टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है. तो ये तो बात हो गई थी रेवेन्यू रिसिप्ट की. ओके. नाउ इज कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी कि वो रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को नॉन रूटीन बेसिस पर होती है, इट मीन डेली रूटीन बेसिस पर जो इनकम नहीं होती है, कभी कभी जो इनकम होती है गवर्नमेंट को. अब कैपिटल रिसिप्ट में क्या था आपका, बोरोइंग्स हो गया, और क्या हो गए आपके लोन, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट्स हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट हो गई, पोस्ट ऑफिस सेविंग हो गई, ये आपकी क्या होंगी, अदर रिसिप्ट. ओके. फिर हमने देखा था एक्सपेंडिचर पार्ट देखा था, एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नेक्स्ट क्या था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होंगे जो गवर्नमेंट की किस बेसिस पर होते हैं, डेली बेसिस पर, लाइक पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, ठीक है, इंटरेस्ट. ये तो क्या हो गए आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो हो गए जिन्हें क्या हो जाओ, भूल जाओ, जिनका कोई आउटपुट हमें नहीं मिलने वाला है. ठीक है. और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होंगे कि जो गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करती है तो जिसका आउटपुट हमें दिखता है, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये क्या होंगे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. फिर उसके हमने बाद हमने देखा था डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर. ठीक है. प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया था ना. अब आज हम करेंगे फिस्कल डेफिसिट. टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट का रेवेन्यू डेफिसिट तो हमने लास्ट क्लास से पढ़ लिया था. आज हम देखते हैं व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट में क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट. टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा आपका, एक्सपेंडिचर, इट मीन्स टोटल है ना, तो टोटल में आपके दोनों आ जाएगी. कौन कौन से, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कौन से आ जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर. उनको मिला के क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर. इसी तरीके से टोटल रिसिप्ट में भी आपकी क्या आ जाएंगी, दोनों आ जाएंगी. कौन कौन सी, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगी और आपकी कौन सी होगी, और कैपिटल रिसिप्ट. क्लियर है. और लेकिन इसमें क्या होगा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को छोड़ते हुए. ठीक है. तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट. ठीक है. अब मैंने आपको इसको एग्जांपल से बताया है. मान लीजिए हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितने हैं, 200. ठीक है. अब माइनस टोटल रिसिप्ट. अब टोटल रिसिप्ट किससे बनता है, रेवेन्यू रिसिप्ट से और कैपिटल रिसिप्ट से. ठीक है ना. तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो हमें कितना गिवन था, 80, और कैपिटल रिसिप्ट कितनी हो गई आपके पास, 0. इट मीन्स 80 प्लस 0 कितना हो गया, 80. तो फिस्कल डेफिसिट क्या आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट. टोटल रिसिप्ट 80, टोटल एक्सपेंडिचर 200. 200 में से 80 लेस किया तो आपका कितना आ गया, 120, है ना. तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया आपका, 120 रुपीज. अब फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है, बोरोइंग्स. क्यों, क्योंकि जो 120 रुपीज हैं, अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारा बैलेंस बजट करती है ना पास, तो ये
रिसिप्ट में भी उसको कितना करना है 200 और एक्सपेंडिचर में भी उसको कितना करना होगा 200, ठीक है। अब रिसिप्ट भी कैसे बनती है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना, ये भी 2 पार्ट से बनेगी और ये भी किससे बनेगी आपके 2 पार्ट से, ठीक है। तो रिसिप्ट में आपको रिवेन्यू रिसिप्ट तो कितनी दी हुई थी 80 और कैपिटल रिसिप्ट आपको नहीं गिवन थी। इसी तरीके से जो एक्सपेंडिचर थे वो आपको दोनों इक्वल दिए हुए हैं 100 और 100, इट मीन्स ये तो मिला के कितने हो गए दोनों 200 हो गए, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है आपका 80। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, बैलेंस बनाएगी ना रिसिप्ट का, तो वो यहाँ तो 80 है, अब वो कैपिटल रिसिप्ट को कितना करे कि यहाँ पर जो उसकी रिसिप्ट है, क्योंकि रिवेन्यू रिसिप्ट तो रिसिप्ट में से 80 आ गई है, कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, तो कैपिटल रिसिप्ट कितनी हो जाएगी आपकी 120, क्योंकि 80 प्लस 120 को प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 200, ओके। तो कैपिटल रिसिप्ट मीन्स क्या होता है, बोरोइंग्स, लोन्स, ठीक है। तो इट मीन्स जो फिस्कल डेफिसिट का एग्जैक्ट मीनिंग है ना, वो आपका क्या होता है, लोन, क्या होता है, लोन। तो ये क्या होती है, बोरोइंग्स ही होती है एक तरीके से, क्या होती है आपकी बोरोइंग्स, ठीक है। अब आपने देखा कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट था वो किसके इक्वल होता है, बोरोइंग्स के, इसके लिए इसीलिए यहाँ पर क्या होता है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अगर क्वेश्चन में आपको फिस्कल डेफिसिट फाइंड करना है और आपको बोरोइंग्स गिवन है, तो आपको फिस्कल डेफिसिट में कुछ भी नहीं करना, फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होगा आपका बोरोइंग्स के। तो बोरोइंग्स अगर गिवन है तो फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल हो जाएगा आपका बोरोइंग्स के, क्लियर है। तो फिस्कल डेफिसिट का क्या इम्पैक्ट होंगे ये हम देखते हैं। जब भी फिस्कल डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स क्या होंगी, इंक्रीज, इट मीन्स वो लोन क्या करेगी, ज़्यादा लेगी। जब वो बोरोइंग्स ज़्यादा करेगी तो उसको इंटरेस्ट भी पेमेंट कैसे करना पड़ रहा है, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। ग्रोथ रेट भी हमारी इकोनॉमी की क्या हो जाएगी, रिड्यूस, क्योंकि सारा पैसा कहाँ चला जाता है, इंटरेस्ट में। सेविंग्स होती नहीं है, ना सेविंग्स होगी, ना आगे हम इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तो हमारी ग्रोथ रेट भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जब ग्रोथ रेट रिड्यूस हो रही है और हम बोरोइंग्स ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि इम्पैक्ट क्या होते हैं फिस्कल डेफिसिट के। फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हुआ, बोरोइंग्स इंक्रीज हुई, मींस बोरोइंग्स भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल है, बोरोइंग्स के। इंटरेस्ट पेमेंट हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है, ग्रोथ रेट हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, डिपेंडेंसी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। अब जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से बोरोइंग्स कर सकती है, देखो बोरोइंग्स 2 टाइप से कर सकती है, एक तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू और एक लोन ले सकती है, ठीक है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग का मीन क्या होता है कि जब गवर्नमेंट किसको कहती है, आरबीआई को, कि आप नोट की क्या करो, प्रिंटिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि क्या हो गया फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो बोरोइंग्स 2 टाइप से कर सकती है, एक तो फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन होता है नोट प्रिंट बाय दी आरबीआई, इट मीन्स गवर्नमेंट क्या कहती है आरबीआई को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट प्रिंट करो। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई जब नोट प्रिंट करेगी तो इन्फ्लेशन होगा, करेंसी की जो सप्लाई है वो मार्केट में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इन्फ्लेशन होगा। जब इन्फ्लेशन होगा तो प्राइस आपके क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि बोरोइंग्स किस तरीके से हम लेती है, एक तो हो गया डेफिसिट फाइनेंसिंग और दूसरा आपका टाइप क्या हो गया, लोन, ठीक है। तो हमने देख लिया कि इम्पैक्ट क्या होंगे फिस्कल डेफिसिट के हमारी इकोनॉमी पे, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट मीन्स होता है क्या है कि बोरिंग्स इंक्रीज होना, बोरिंग्स होंगे तो इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएंगे, इंटरेस्ट होंगे तो ग्रोथ रेट रिड्यूस हो जाएगी, और डिपेंडेंसी तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो इट मीन्स हम दूसरी कंट्री पर डिपेंड हो गए, तो डिपेंडेंसी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप इज प्राइमरी डेफिसिट। तो व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट मीन्स होता है कि एक्चुअल में इस ईयर में कितना लॉस हुआ है, वो आपका होता है प्राइमरी डेफिसिट। नाउ वी आर गोइंग टू सी the formula of primary deficit. What is the formula of primary deficit? Primary deficit is equal fiscal deficit minus interest payment. अब प्राइमरी डेफिसिट इक्वल फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट का मीन तो हम पढ़ के आए ना ऊपर, क्या होता है, बोरोइंग्स ही होता है ना, ठीक है, और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या कब का होता है, लास्ट ईयर का, क्योंकि इस ईयर हम लोन ले, मान लीजिए मैंने इस ईयर लोन लिया है तो मैं उसका जो लोन पे करूंगी वो कब करूंगी, नेक्स्ट ईयर ही तो करूंगी। तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है ये कौन सी ईयर का होता है, लास्ट ईयर, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट तो किसके इक्वल होगा, बोरोइंग्स के, और इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा, लास्ट ईयर वाली बोरोइंग्स का इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट आपको 100 रुपीज़ गिवन है
और इंटरेस्ट पेमेंट आपको कितना दिया हुआ है 30। इट मीन्स लास्ट ईयर में जो आपने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट कितना हो गया 30 रुपीज़। तो एक्चुअल में इस ईयर में जो आपको लॉस हो रहा है ना, दिस ईयर लॉस इज 70 रुपीज़। तो प्राइमरी डेफिशिएंट हमें ये बताता है कि प्रेजेंट ईयर में आपको कितना लॉस हो रहा है। तो प्राइमरी डेफिशिएंट हमारा कितना आ गया 70 रुपीज़, क्योंकि हमने बोरिंग्स कितनी करी थी 100। मान लीजिए इस ईयर मैंने बोरिंग्स कितनी करी 100, लोन कितने का लिया 100 का, लेकिन मैंने क्या किया 30 रुपीज़ तो मैंने लास्ट ईयर के क्या करे हैं इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं। तो इस ईयर तो मुझे लॉस कितना हुआ है एक्चुअल में 70 रुपीज़। ठीक है। और अगर आपको फिस्कल डेफिशिएंट 100 रुपीज़ गिवन है और इंटरेस्ट पेमेंट भी कितना गिवन है 100 रुपीज़, तो आपका जो प्राइमरी डेफिशिएंट आएगा वो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 100 माइनस 100 कितना होता है 0। इट मीन्स दिस ईयर नो लॉस, आपको इस ईयर कुछ भी लॉस नहीं हुआ। जो आपने 100 रुपीज़ का लोन लिया था उसने आपने उसमें क्या किया, उस 100 रुपीज़ को आपने लास्ट ईयर के इंटरेस्ट पेमेंट में क्लियर कर दिया। इट मीन्स इस ईयर आपको कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिशिएंट। फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिशिएंट, और सेकंड इज कौन सा है आपका फिस्कल डेफिशिएंट, और थर्ड कौन सा है आपका प्राइमरी डेफिशिएंट। ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। फिस्कल डेफिशिएंट मींस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है। और फिस्कल डेफिशिएंट किसके इक्वल होता है आपका बोरोइंग्स के। ठीक है। और प्राइमरी डेफिशिएंट क्या हो गया आपका प्राइमरी डेफिशिएंट मींस दिस ईयर लॉस। ठीक है। तो प्राइमरी डेफिशिएंट फॉर्मूला इज फिस्कल डेफिशिएंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके। सो we have completed this chapter today. In next class we will continue our next chapter or new chapter. ओके। तो क्या क्या हमने कवर किया इस चैप्टर में, सबसे पहले हमने गवर्नमेंट बजट का मीनिंग देखा था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। ठीक है। फिर क्या देखे थे हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। देन हमने क्या देखा था कंपोनेंट्स देखे थे, बजट के कंपोनेंट्स देखे थे ना। एक तो क्या था रिसिप्ट था और दूसरा एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में भी रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और एक्सपेंडिचर में भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा था। फिर कुछ और टाइप्स देखे थे आपके किसके कंपोनेंट्स के, डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर, ऑन प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो हमने आज पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल और बता देती हूँ। एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। तरीके से क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है। क्वेश्चन आ सकता है आपका, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है कितना 100 रुपीज़। ठीक है। और आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका 60 रुपीज़। ठीक है। बोरोइंग्स कितनी हो गई आपके पास 90, और इंटरेस्ट हो गया आपके पास, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया 30। ठीक है। अब आपको तीनों चीज फाइंड करनी है, क्या, रेवेन्यू डेफिशिएंट, फिस्कल डेफिशिएंट और कैपिटल डेफिशिएंट। ठीक है। अब फर्स्ट हम फाइंड करेंगे रेवेन्यू डेफिशिएंट। तो रेवेन्यू डेफिशिएंट फॉर्मूला इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू डेफिशिएंट कितना आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कितना हो गया आपका 100, और रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी हो गई आपकी रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट गिवन है हमें 80। ठीक है। यहाँ मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिशिएंट हम कैसे फाइंड करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर कितना था 80 और रिसिप्ट कितनी 100 और रिसिप्ट कितनी आपकी 80। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ गया आपका 20। क्लियर है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है। इसी तरीके से आपके 4 मार्क्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इजीली आप कर सकते हैं। 4 मार्क्स आपको गेन करने हैं अच्छे से। सेकंड क्या होगा, आपको क्या फाइंड करना है, फिस्कल डेफिशिएंट। तो फिस्कल डेफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फिस्कल डेफिशिएंट का फॉर्मूला है आपका क्या, बोरोइंग्स। किसके इक्वल होता है, बोरोइंग्स के। तो आपको कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ किसको देखना है आपको, बोरोइंग्स को। इट मीन्स फिस्कल डेफिशिएंट किसके इक्वल है, बोरोइंग्स के। तो आपकी जो फिस्कल डेफिशिएंट है वो कितना हो गया 90 रुपीज़। ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड क्या फाइंड करना है आपको, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट प्राइमरी क्या फाइंड करना
रिवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया और प्राइमरी डेफिसिट हो गया। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और फिस्कल डेफिसिट का मीन क्या होता है? बोरोइंग्स, और बोरोइंग्स कितनी है आपकी? 90, और इंटरेस्ट पेमेंट कितना पे कर रहे हैं आप? इंटरेस्ट कितना है आपका? 30। ओके, तो 60 रुपीज आपके क्या हो गया? प्राइमरी डेफिसिट। ओके, सो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल आ सकता है। फर्स्ट मैंने आपको रिवेन्यू डेफिसिट फाइंड करना बताया, सेकंड मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट, और थर्ड मैंने आपको प्राइमरी डेफिसिट। गिवन क्या कहता? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ओके स्टूडेंट, so complete your chapter through this video. We will continue our next chapter in our next class. Thank you. Have a nice day, student.